बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति और अहंकार के नशे में चूर था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पा लिया था जिसने उसे लगभग अमर कर दिया था। ना वह किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, ना किसी पशु के। न दिन में मरेगा, न रात में। न धरती पर, न आकाश में। ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को और भी निर्दयी बना दिया। अब उसने पूरे राज्य में ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, विशेषकर विष्णु भगवान की, क्योंकि उसे विष्णु से गहरी शत्रुता थी। उसने अपने महल में ऐलान किया, सिर्फ मेरी पूजा होगी, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर समय हरि का नाम जपता और अपने दोस्तों को भी विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ाता। प्रहलाद का प्रेम, उसकी भक्ति और उसकी सच्चाई ने राज्य के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका बेटा उसी विष्णु की पूजा कर रहा है जिसे वे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो उसका खून खौल उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की लाख कोशिशें की। उसने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, तुम मेरे बेटे हो, मेरे आदेश का पालन करो। विष्णु तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकते, मैं ही सबसे महान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, पिताजी, विष्णु भगवान सर्वव्यापी हैं, वे ही सच्चे रक्षक हैं, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, इस लड़के को मार दो, देखता हूँ कैसे विष्णु इसे बचाते हैं। फिर शुरू हुई प्रहलाद को मारने की क्रूर कोशिशें। प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन जैसे ही वो गिरा, भगवान विष्णु ने उसे अपनी अदृश्य बाहों में थाम लिया। प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप ने उसे क्रोधित हाथियों के सामने डलवा दिया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को सूंघा और शांत हो गए। हिरण्यकश्यप ने उसे विष देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन विष भी भगवान विष्णु की कृपा से अमृत बन गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने उसे जहरीले नागों के बीच में डलवा दिया, पर नागों ने उसे काटने से मना कर दिया। हर बार प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया और हर बार भगवान ने उसे बचा लिया। अब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आगे आई। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया, मैं इसे आग में बैठाकर खत्म कर दूंगी। एक विशाल चिता तैयार की गई। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आग की लपटें उठी। आग ने होलिका को घेर लिया और वह चीखते चिल्लाते हुए जलकर राख हो गई, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये चमत्कार देख वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ये स्पष्ट था कि जो अधर्म और अहंकार का सहारा लेता है उसका अंत निश्चित है, और जो सच्चाई, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब चरम पर था। उसने प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक खंबे पर प्रहार किया और पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? जैसे ही उसने खंबे पर वार किया, खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, न दिन में न रात में, बल्कि संध्या में, न धरती पर न आकाश में, बल्कि अपने घुटनों पर रखकर, न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस घटना की याद में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका का जलना ये दर्शाता है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। अगली सुबह रंगों से खेलकर ये खुशी मनाई जाती है कि सच्चाई और प्रेम की जीत हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारी आस्था मजबूत है और हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। और जो अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसका विनाश निश्चित है। सत्य की राह पर चलने वालों की हार कभी नहीं होती। यही कारण है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है, जो हमें हर साल प्रहलाद की भक्ति और होलिका के दंभ की याद दिलाता है।